और आज की सूक्ति का विषय है शास्त्र ज्ञान का महत्व। श्लोक संख्या 11। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। अनुष्टुप छंद का श्लोक है, तो इसको उसी लय में गाने की कोशिश करते हैं। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। इसी श्लोक का अनुयायी सर्वस्य लोचनम शास्त्रम अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम यस्य समीपम अयम न अस्ति सह अंध एव भवति। इसी अन्वय के बाद शब्दों का अर्थ, अन्वय के क्रम में ही शब्दों का अर्थ जानेंगे। सर्वस्य अर्थात सभी का, लोचनम नेत्र आँख हैं, शास्त्रम शास्त्र रूपी ज्ञान, अनेक कई या बहुत, संशयोच्छेदी संशय धन उच्छेदी दुविधाओं को शंकाओं को नष्ट करने वाला, परोक्षार्थस्य परोक्ष धन अर्थस्य अप्रत्यक्ष का जो हमारे सामने नहीं है, दर्शकम दिखाने वाला, यस्य जिसके सर्वनाम शब्द यह है, उसका षष्ठी व्यक्ति का रूप है, न नहीं अव्यय शब्द है, अस्ति अस धातु लटलकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है जिसका अर्थ होता है सह, यह भी सर्वनाम शब्द है, इसका अर्थ होता है वह, अंधा यानी अंधा जिसे आंखों से दिखाई न दे, और एव अर्थात ही। संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों के विद्वान एवं परम नीति के नारायण पंडित की विश्व प्रसिद्ध रचना हितोपदेश से हमारी पाठ्य पुस्तक भास्वती द्वितीय भागों में संकलित सूक्ति सौरभम नामक शीर्षक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग। प्रस्तुत सूक्ति श्लोक में शास्त्र ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। हिंदी अनुवाद जानते हैं। सबका नेत्र शास्त्र अनेक संदेहों को नष्ट करने वाला, गुप्त को प्रकट करने वाला है। जिसके पास शास्त्रीय ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है वह व्यक्ति अंधा ही है। हिंदी व्याख्या। वास्तव में शास्त्रों का ज्ञान व्यक्ति का नेत्र ही होता है, क्योंकि वह व्यक्ति में तर्क और विवेक शक्ति उत्पन्न कर ज्ञान रूपी नेत्र के द्वारा वर्तमान समय के साथ साथ उसे भविष्य और भूतकाल का भी दर्शन कराता है। उचित अनुचित का निर्णय लेते समय शंका या संदेह उत्पन्न हो जाने पर शास्त्र का ज्ञान ही उसका मार्गदर्शन करके उचित निर्णय लेने में उसकी सहायता करता है। अप्रत्यक्ष रहस्यों का ज्ञान भी तर्क आदि शास्त्रों के द्वारा सुलझाकर उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराता है। इन सब विशेषताओं के कारण ही शास्त्र ज्ञान को सारे संसार का नेत्र कहा जाता है। अतः यह सिद्ध होता है कि जिसके पास शास्त्र ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वह तो निपट अंधे व्यक्ति के समान ही है। धन्यवाद।